नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां प्रयास एक्सीलेंस मीट के अंतर्गत प्रदेश के प्रयास आवासीय विद्यालयों के नीट 2026 में सफल विद्यार्थियों से संवाद कर उनके आत्मविश्वास, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की प्रेरक झलक देखने को मिली। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध किया है कि सही मार्गदर्शन और बेहतर संसाधन मिलने पर हमारे दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सफलता अर्जित कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही आपको बताते चले कि आप सभी निरंतर नई सफलताएं अर्जित करें और अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम बढ़ाएं और मान भी बढ़ाएं। हम लोग सीएम हाउस से हैं। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अब मेरे को सीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा। भारत माता की। आप सभी लोगों का मुख्यमंत्री निवास में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो आपके हिसाब से एक जेनजी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए? युवाओं में एक तो संस्कार होना चाहिए। हमारे देश की राज शक्ति है जो जेन जी है, उनको संस्कारित होना चाहिए, अपने बड़े लोगों का सम्मान आना चाहिए और देश हित में ही उनको काम करना चाहिए। 12वीं के बाद ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैसी मदद मिल सकती है और तेजी से मिल सकती है? हमारी सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जिनके अभिभावक के पास संसाधन की कमी होती है, उसके लिए भी उनकी कमी को दूर करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। एक तो ये प्रयास जैसी संस्था भी उसी का एक पार्ट है। शिक्षा लोन की भी व्यवस्था है, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है और कई विभाग हैं, जैसे श्रम विभाग वगैरह से अगर आपके परिवार का, आपके माता पिता श्रम में पंजीयन कराते हैं तो श्रम विभाग से विदेश तक अगर उनका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो श्रम विभाग और प्रदेश की सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करती है। किसी भी कोई तरह के हमारे बच्चों को आगे असुविधा न हो, संसाधन की कमी उनके शिक्षा में बाधक नहीं बने, इसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। मैं पहली बार आई हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली में भी पहली बार यहाँ आई हूँ कि मेरे को सीएम सर से मिलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं सीएम सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज की युवाओं के लिए राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, एक तो कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़ा होता है, लेकिन मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सबको एक सपना देखना चाहिए, और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर जन सेवा हो, या व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सब में एक निष्ठा होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए, और राजनीति में भी आना चाहते हैं तो वो भी एक
बड़ी सेवा है। लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति में आएंगे, आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आप उसके माध्यम से क्षेत्र का, लोगों का विकास कर पाएंगे। आप तो खैर चिकित्सा का क्षेत्र चयन कर ही लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी मेरा आह्वान होगा, हमारे बेटा बेटियों से, जो किसी भी क्षेत्र में आए पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ आएं और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने मन में रखें, तो निश्चित रूप से उससे देश का भला होगा। यहाँ सीएम हाउस में और पहली एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस करत हूँ। यहाँ पहली बार आके और मैं अपन गांव के पहली और अपन परिवार के पहली लड़का हूँ जो मैं यहाँ आ हूँ। मुझे बहुत खुशी होते। धन्यवाद सीएम सर जी। क्या छत्तीसगढ़ को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में लाने की कोई आपके पास विशेष रणनीति है? बिल्कुल है। पर्यटन की तो हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो सरगुजा का क्षेत्र हो, चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, मतलब अनेकों वाटरफॉल्स हैं। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि नहीं, जो विश्व पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का पर्यटन के हिसाब से चयन किया है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मारास है। जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं वो लोग होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों के घरों में रहना पसंद करते हैं और उनके साथ रहकर, उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन करना, उनका बनाया हुआ भोजन करना, उनके साथ खेतों में काम करने जाना, नदी में नहाने जाना, मतलब जो कल्चर है हम लोग का गांव का, उसको लोग जानना चाहते हैं, इसलिए होम स्टे करना पसंद करते हैं। तो हम लोग पर्यटन को बढ़ाने के लिए होम स्टे को भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी उद्योग नीति में लाए हैं। ये जो नक्सलवाद खत्म हुआ है, इतने में ही टूरिस्टों की संख्या हजारों में बढ़ गया है। राज्य में खेलों खासकर हॉकी, कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए क्या नई सुविधाएं आ रही है? आपको मालूम होगा तो हमारी छत्तीसगढ़ की एक बेटी ज्ञानेश्वरी यादव, वो वेट लिफ्टिंग सिल्वर पदक जीती है। तो पहले तो छत्तीसगढ़ सबसे सब सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग खिलाड़ियों को संसाधन देंगे, वातावरण देंगे, तभी वो लोग अच्छा खेल पाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया और फिट इंडिया ये कार्यक्रम चला रहे हैं देश के अंदर में। खेलो इंडिया के तहत अभी अभी आप लोगों को मालूम होगा कि ट्राइबल का राष्ट्रीय गेम यहाँ पर हुआ और हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से जगह जगह खेल का अधोसंरचना का विकास कर रहे हैं। एक खेल अलंकरण समारोह होता है, वो पिछली सरकार में बंद था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसको फिर हम लोग चालू किए हैं। और खेल अलंकरण समारोह में जो भी प्रदेश के खेल के क्षेत्र में टैलेंट हैं उनको हम लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं और प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी चयन होता है, उसका भी अभी चयन जो बीच में बंद हो गया था, अभी उसकी भी लिस्ट जारी हुई है। उसमें भी हम लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं और उनके लिए नौकरी भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं। ओलंपिक के लिए हम लोगों ने ये घोषणा किया है कि आने वाले समय में 2036 में छत्तीसगढ़ के बच्चे हमारे ओलंपिक में भाग लें। इसके लिए जो भाग खाली लेगा हमारा बेटा बेटी, तो उसको 21 लाख रुपया देंगे और जो स्वर्ण पदक जो जीत के लाएगा उसको 3 करोड़, रजत पदक जीत के लाएंगे उसको 2 करोड़, कांस्य पदक वाले को 1 करोड़, ऐसा हम लोग उसमें व्यवस्था किए हैं। और उनको पहले भी संसाधन, कोई भी खेल में अगर टैलेंट है तो उसको किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। तो ये सब हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ हम लोग को सीएम हाउस बुला के इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए सीएम सर का बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने हमको बुलाया और प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं प्रयास स्कूल की इन सारी सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ।